Yes, we have instantaneous center. Eye center, it is a point from where a body or link seen to be in pure rotation. मीन्स ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर बैठने से हमें कोई भी बॉडी प्योर रोटेशन में नजर आए. मीन्स बॉडी का मोशन कैसे भी हो, या लीनियर मोशन हो या रोटरी मोशन हो या जनरल मोशन हो, मगर ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर बैठने पे हमें वो बॉडी प्योर रोटेशन में नजर आए तो उसको हम बोलेंगे आई सेंटर. लीनियर मोशन मीन्स लाइक दिस इज ए बॉडी विच इज हैविंग वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन, तो इस मोशन को हम बोलेंगे लीनियर मोशन. रोटरी मीन्स ए बॉडी रोटेट कर रही है, इसको हम बोलेंगे रोटरी. जर्नल मीन्स एक ऐसा बॉडी जिसके पास दोनों मोशन है, लीनियर एज वेल एज रोटरी. फॉर एग्जाम्पल आवर कार व्हील. जो हमारी कार है उसका अगर व्हील है तो ये क्या कर रहा है, ये व्हील साथ में तो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है और साथ में ये आगे जा रहा है. इसके पास दोनों मोशन है, इसको हम बोलेंगे जर्नल मोशन. तो आई सेंटर क्या है? आई सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर बैठने से हमें कोई भी बॉडी प्योर रोटेशन में नजर आए. इट डज नॉट डिपेंड कि बॉडी का मोशन कैसा है, लीनियर है, रोटरी है या जनरल मोशन है. ओके, गॉट इट. नाउ वी हैव तो हाउ टू लोकेट. हमने पढ़ लिया कि आई सेंटर क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर बैठने से बॉडी प्योर रोटेशन में नजर आए तो उसको हम बोलेंगे आई सेंटर. अब लोकेट, किसको हम लोकेट कैसे करें कि आई सेंटर हमारा कहाँ पे आएगा. मान लो कोई बॉडी है लाइक दिस, इस पे दो पॉइंट है. एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है जिसका वेलोसिटी v है इस डायरेक्शन में, और दूसरा पॉइंट ये है यहां पे और इसका वेलोसिटी है मान लो इस डायरेक्शन में, ये पॉइंट है मान लो यहाँ पे पॉइंट है और इसका वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v. तो हमने हमारे पास दो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, एक पॉइंट a है एक पॉइंट b है. हम इनका आई सेंटर निकालना है. तो क्या करेंगे, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो और जहां पर भी वो कट करेंगे वही हमारा आई सेंटर होगा. फॉर एग्जांपल यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूं फ्रॉम दिस तो ये लाइक दिस, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो इट इज लाइक दिस. तो जो ये पॉइंट है तो ये हमारा आएगा आई सेंटर. ऐसा भी कैसे हो सकता है, मान लीजिए एक अनदर बॉडी है, ये एक दूसरी बॉडी है जहां पे दो पॉइंट दिए गए हैं, जहां पे दो पॉइंट दिए गए हैं लाइक दिस. एक पॉइंट ये है जिसका वेलोसिटी मान लो दिस पॉइंट ए हैविंग वेलोसिटी v है. एक दूसरा पॉइंट दिया गया है जिसका वेलोसिटी और डायरेक्शन जो है हमें दोनों दिए गए हैं. यस, मान लीजिएगा एक दूसरा पॉइंट दिया गया है ये, और इसका जो है हमें डायरेक्शन और वेलोसिटी दिया गया है लाइक दिस इज वी बी. नाउ
इफ वी हैव टू फाइंड द आई सेंटर, मान लीजिए दोनों एक लाइन पे थे, तो जहां पे ये कट कर रहे हैं इनका मैग्नीट्यूड लाइक दिस, तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम आई सेंटर। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये अब दिखाया गया है जस्ट एक व्यू के लिए कि हम आई सेंटर को लोकेट कैसे करते हैं। बस इसमें हमें ये समझना है कि आई सेंटर क्या है। आई सेंटर क्या है? इट इज एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर बैठने से हमें बॉडी प्योर रोटेशन में नजर आए, तो वही क्या है? आई सेंटर है। नाउ वी हैव सेंट्रोइड ऑफ लिंक। सेंट्रोइड ऑफ लिंक basically this is known as space centroid, proper word is space centroid। देखिए क्या होता है, हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा आई सेंटर। आई सेंटर कहते हैं कि ऐसा पॉइंट था जिसके ऊपर बैठने से हमें बॉडी प्योर रोटेशन में नजर आए। एज द मान लो ये बॉडी है, किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे है, इसका वेलोसिटी v है, तो आफ्टर सम टाइम यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाएगी दिस। तो मान लो कहीं भी इसका आई सेंटर था, कहीं भी मान लो आई सेंटर यहाँ पे था, तो अगले जैसे इसने पोजीशन चेंज किया तो क्या होगा? इसका आई सेंटर यहाँ पे आ गया, मान लिया यहाँ पे इसका I1 पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया। मीन्स क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। जैसे जैसे बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, आई सेंटर का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो रिमेंबर दिस, तो आई सेंटर जो है चेंज होता रहता है। तो जो लोकस है, दिस लोकस किसी पॉइंट पे यहाँ था, फिर अगले टाइम पे यहाँ पे आ जाएगा जैसे बॉडी मूव करेगी। तो लोकस ऑफ दिस आई सेंटर, तो लोकस ऑफ आई सेंटर इन स्पेस इज नोन एज स्पेस सेंट्रोइड। Space centroid. Yes, we have body centroid. The locus of eye center with respect to body itself is known as body centroid। Means in space centroid just it is a locus of eye center in space, but in body centroid क्या होता है? हम जो लोकस देखते हैं आई सेंटर के रिलेटेड टू द बॉडी। नाउ एक्सोड ऑफ लिंक, very important, exode of link। My dear, in last slide हमने पढ़ा कि जैसे जैसे बॉडी का पोजीशन चेंज होता रहता है, जैसे जैसे बॉडी का पोजीशन चेंज होता रहता है, तो उसका आई सेंटर जो है चेंज होता रहता है। पहले आई सेंटर मान लीजिएगा, इसका आई सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने बताया था अभी आपको, यहाँ पे I1 था, यहाँ पे अगले टाइम मान लो यहाँ पे हो गया I2। तो क्या था कि जो आई सेंटर का लोकस जो चेंज हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी। सो इफ ए लाइन इज पास्ड, इफ ए लाइन इज पास्ड फ्रॉम द आई सेंटर। आई सेंटर बेसिकली क्या था? एक पॉइंट था। इस पॉइंट में से अगर हम एक लाइन पास करें विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन, तो ये लाइन होगा बेटा, अगर मैं यहां से एक लाइन पास करूं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन, then locus of this line is known as exode। Now, method for determining the velocity of a point on a link। The question is that कि why we study the eye center।
हम आई सेंटर को क्यों पढ़ें? बेसिकली आई सेंटर को हम यूज करते हैं किसी पॉइंट का वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। देयर आर टू मेथड। फर्स्ट मेथड इज आई सेंटर, सेकेंड इज रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, किसी भी लिंक पे अगर हमें किसी पॉइंट का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो उसके दो मेथड हैं। फर्स्ट है आई सेंटर मेथड जो हम सिंपल प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं, और सेकेंड है रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। इस चैप्टर में हम सिर्फ पढ़ेंगे आई सेंटर के बारे में। रिलेटिव वेलोसिटी मेथड के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम कहीं भी बात नहीं करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी मेथड की। सो हम देखते हैं कि आई सेंटर का हम कैसे यूज करते हैं वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए।